तो रंग भूमि जब सिया पगुधारी और रूप देख मोहे नर नारी। लिखते रहो और बीच में हमको इकट्ठा दे दिया करो, 10-5 हो जाएगा। रिची जी कापी कलम देते हो। तो रंग भूमि जब सिया पगुधारी रूप देख मोहे नर नारी। गोस्वामी दास जी लिखते हैं जब सीता जी अपनी सखियों के साथ में रंगशाला में आई तो जितने भी नर और नारी हैं सब रूप देखकर मुग्ध हो गए, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन फिर गोस्वामी दास जी ने क्यों लिखा, क्या अरे मोहे नारी नारी के रूप मोहे भाई। फिर इस लाइन को लिखने की कौन सी जरूरत थी, मोहन नारी नारी के रूपा। एक तरफ लिखते हैं रंग भूमि जब सिया पगधारी और रूप देख मोहे नर नारी, और एक तरफ लिख दिया मोहन नारी नारी के रूपा। लिख दिया नारी नारी के रूप को देखकर मोहित नहीं होती है, एक दूसरे को रूप को देखकर मोहित नहीं होती है। लेकिन सही लिखा, इसका भाव यह है मोहन अरि, अरि के रूपा। अरि माने होता है दुश्मन। दुश्मन दुश्मन को देखकर कभी मोहता नहीं है। और घर की नारी जान तो कब नाराज होती। जहाँ पे धर्म के काम होते हैं ना, वहाँ ये आश्रित प्रवृत्तियां बहुत उत्पाद करती है। जानते हो राकेश भैया, घर की नारी कब नाराज होती है? और जैसे तुम गए घर है और शाम बैठे हो जाए घर में, और जब भोजन सामने आवा तो तुमने भोजन किया, दिमाग का संतुलन खराब, कह रहे हो कहा बताई, पूरा जीवन व्यतीत होगा लेकिन भोजन बनावट तमीज। अरे वाह तेल वाह मसाला संजय भैया के यहाँ बन रहा है, तब वो नाराज होते, जाओ तो हुए मरो जाए, यहाँ का करे।
घर की नारी तब नाराज होती है। तो आइए, गोस्वामी दास जी ने दिया रंग भूमि जब सिया पगधारी और रूप देख मोहे नर नारी। जितनी भी नारियां हैं प्रभु राम के रूप को देखकर मोह गई, जितने भी नर हैं सीता जी के स्वरूप को देखकर मोह गए। अब आइए, ये पगधारी शब्द किसको विशेषता देता है? प्रभु राम को। प्रभु राम को यह शब्द विशेषता देता है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को पगधारी कैसे कहा जाए, पगधारी कैसे माना जाए? एक बार संतों का दरबार लगा, संतों का दरबार लगा है। चर्चा का विषय यही है, ब्रह्मा और विष्णु महेश में बड़ा कौन है, महान कौन है, इसका पता लगाना चाहिए। कौन महान है इन तीन देवताओं में? पता लगाने कौन चला? भृगु बाबा। भृगु बाबा सबसे पहले कहां गए? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सामने बैठे, भृगु बाबा पहुंचे, नमस्ते किया, प्रणाम किया, सामने खड़े, कहा बच्चा तुम तो मेरी औलाद, तुमने आदर्शों को भुला दिया। कहा ब्रह्मा जी मैं यही देखने आया था, तुम भी मान बढ़ाई के भूखे हो। चल पड़े। अब कहाँ है? कैलाश पर्वत पर भोले बाबा जहां बैठे हैं। भोले बाबा के सामने बैठ गए, उनको भी प्रणाम नहीं किया। भोले बाबा ने त्रिशूल उठा लिया मारने के लिए, भवानी बीच में आ गई। भोले बाबा ये क्या कर रहे हो? अरे कहा इसको मार दूंगा, इसको मैं मार दूंगा। भवानी ने कहा ब्राह्मण है। तो बोले फिर क्या हुआ? इसने तो अपने आदर्शों को भुला दिया, नहीं प्रणाम किया, नहीं नमस्ते, कुछ नहीं, ऐसे सामने बैठ गया, इसने मेरा अपमान कर दिया। भृगु बाबा कहने लगे भोलेनाथ हम तुमको भी खूब जानते हैं, तुमको भी खूब जानते हैं। भोले बाबा ने कहा तुम हमको क्या जानते हो? अरे कहा हम तुमको ये जानते हैं, कुछ दिनों सती से नेर आप रूठे तो ऐसे रूठे और तरसा तरसा कर मार दिया, बन बैठे टूटे के टूटे। अगर ऐसे न होते तो फिर ऐसे काहे बैठे होते? बोले भोलेनाथ कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का ने और मान बढ़ाई एक साथ तजत बड़ा संदेह। हम जान गए तुमको भी, तुम भी मान बढ़ाई के भूखे हो। निकल पड़े भृगु बाबा। अब कहाँ है? बैकुंठ धाम। बैकुंठ धाम आए, कमलापति ने देखा आते हुए भृगु बाबा को, अपनी आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली। भृगु बाबा ने इशारा किया कमलापति आपसे मिलने आया हूं, आंखें खोलो, मैं आपसे मिलने आया हूं, आंखें खोलो। 3 बार आवाज लगाई लेकिन नेत्र नहीं खोले। फिर क्या हुआ? अरे ऋषि को क्रोध भयो अति भारी।
जिसको चरण लियो उर्धारी और तब से नाम पढ़ो पगुधारी। तब से भगवान का नाम पड़ा पगुधारी। तो संध्या की वेला में आप लोगों ने कथा में श्रवण किया, सीता जी ने वो जयमाल प्रभु राम के गले में डाल दी, जयमाल डाल दी। अब जो जयमाल डाल दी, इस संस्कार जिस समय पूरा हुआ तो राजा जनक विचार करते हैं धनुष का भंजन तो हो गया, लेकिन अब महाराज दशरथ को पत्र भेजना चाहिए, वो बारात लेकर आए हमारे यहाँ। अब उनको बारात लेकर आना चाहिए। कैसे समझे भैया, हम तो कह रहा तुम बारात चलो तो कमे जने आए। अत्यजन बारात संख्या धीरे धीरे बढ़ी महाराज। बोलोरो लोरो मगा। जिस समय दूत को पत्र लेकर भेजा महाराज दशरथ के यहाँ, जिस समय दूत पत्र लेकर गया, महाराज दशरथ अपने दरबार में बैठे हैं। जिस समय दूत पहुंचा, कहां से आए हो भैया? मैं जनकपुरी से आया हूं। क्या लाए हो? ये पत्र भेजा है महाराज जनक ने आपके लिए। क्या लिखा है? दे दिया। महाराज दशरथ ने पत्र पढ़ा कि मेरे बड़े बेटे राम का विवाह है। महाराज जनक ने लिखा है बारात लेकर सादर हमारे यहां आइए। जानते हो, एक बार पत्र पढ़ा तो विश्वास नहीं हुआ, 3 बार पत्र पढ़ा है महाराज दशरथ ने। बहुत खुशी है मन में, क्योंकि इस मानव के जीवन में बहुत कम खुशियां होती हैं। पहले खुशी जब पत्नी ब्याह लावे घर में, दूसरी खुशी मानव की हो जब लाला जने, और तीसरी खुशी इस मानव की है जब बड़े बेटे का विवाह हो। तो आज महाराज दशरथ की तीसरी खुशी है। तीनों रानियों को बुलाया और कहा ये देखिए महाराज जनक ने ये पत्रिका भेजी है, हमारे बड़े बेटे राम का विवाह। तीनों रानियां भी प्रसन्न हुई और दूध से इशारा किया, भैया हमारे राम और लक्ष्मण कैसे हैं? दूध ने कहा ठीक है, अच्छी तरह से है। कहा लिखा तो है इसमें? अरे कहा लिखे की बात और है और देखे की बात और है। एक चक्रवर्ती सम्राट होते हुए ध्यान देना, एक दूत से कैसे बात कर रहे हैं। क्या कहा था दूत से महाराज दशरथ ने? इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट, अयोध्या के राजा, और वो दूत, क्या संवाद हो रहा है दोनों में? अरे भैया कहूं कुशल दो, अरे भैया कहूं कुशल दो, अरे कहते हैं भैया, दूध को कहते हैं भैया कहो कुशल दो बाड़े, और तुम देखे निज नैन निहारे। इतने बड़े राजा होकर दूध को कहते हैं भैया है?
दूत ने कहा सब ठीक है। इधर राजा जनक बड़े होशियार हैं। ये कौन सा काम करा रहे हैं बारात टिकाने के लिए। बारात की व्यवस्था में लग गए। क्या करा रहे हैं? अरे कमला नदी, ये जनकपुरी कमला नदी के किनारे है और ये अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। कि कमला नदी और पुनीत सुहाई और अवधपुरी बारात निकालने के लिए कमला नदी के किनारे मानो दूसरी अयोध्या बनवा दी हो। और क्या किया? अरे घाट घाट ये पुल बनवाए और चल चल नौने रंग घाट घाट के जो पुराने टूटे हुए पुल हैं, बारात आएगी उनमें नवीनीकरण करा रहे हैं, जर्जर पुल बनवा रहे